हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे क्वांटम फिजिक्स की, बीएससी थर्ड ईयर पढ़ रहे थे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अपन उसकी सफल व्याख्या पढ़ रहे थे क्लासिकल की। क्लासिकल ने तो क्या दिया था, असफलता दी थी, और अपन क्लासिकल की जितने भी प्रयोग उसने किए थे या फिर जितने भी अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो निष्कर्ष पढ़े थे उसकी अपन सफल व्याख्या कर रहे थे। तो उसका फिफ्थ पॉइंट अपन बात कर रहे थे कि फिफ्थ पॉइंट एक क्वेश्चन भी लिखवाया था शायद मैंने, ऐसे कुछ, प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्लांक कांस्टेंट कैसे ज्ञात किया जाता है, समझाइए। तो वो कल मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बना के ऐसे कुछ समझा दिया था, ठीक है। आज अपन उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर है? चलो, फिफ्थ पॉइंट अपना था, यदि संग्राहक प्लेट पर लगाई गई निरोधी वोल्टता, देखो ऐसे अपन ने कुछ वो लिया था, निर्वातित नली ली थी, ये अपने पास P1 था, ये अपने पास क्या था, P2 था। और यहाँ पे फोटोन आपतित क्या था, इलेक्ट्रॉन जी यहाँ से निकले थे, और दिक् परिवर्तक कुंजी यहाँ पे लगाई थी अपन ने, ऐसे कुछ किया था। तो यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था। तो ये अपनी कौन सी प्लेट हो गई, संग्राहक प्लेट हो गई। तो क्या बोल रहा है, यदि संग्राहक प्लेट पर लगाई गई निरोधी वोल्टता क्या होती है, निरोधी विभव क्या होता है, V0, जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। यदि संग्राहक प्लेट पर लगाई गई निरोधी वोल्टता V0 है तो इस वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 होगा। अगर यह तभी संभव है जब संग्राहक प्लेट पर लगाई गई वोल्टता के कारण उत्पन्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के तुल्य हो जाए, ठीक है। आ जाओ, यदि संग्राहक प्लेट पर लगाई गई निरोधी वोल्टता V0 है तो इस वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 होगा। यह तभी संभव है जब संग्राहक प्लेट पर लगाई गई वोल्टता V0 के कारण उत्पन्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के तुल्य हो जाए। देखो क्या लिखा है इस पॉइंट में अपन ने, यदि संग्राहक प्लेट पर लगाई गई निरोधी वोल्टता क्या है, V0। क्लियर है? यदि संग्राहक प्लेट पर लगाई गई निरोधी वोल्टता V0 अपने यहाँ पे लिख लो हो तो इस वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और यह तभी संभव है जब संग्राहक प्लेट पर लगाई गई वोल्टता V0 के कारण उत्पन्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की
गतिज ऊर्जा के तुल्य हो जाए। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आप लोगों को पता है 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर, यही होती है, तुल्य हो जाए। देखो क्या बोला, यदि संग्राहक प्लेट पर लगाई गई निरोधी वोल्टता V0 है तो इस वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। और यह तभी संभव है जब संग्राहक प्लेट पर लगाई गई वोल्टता V0 के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये होती है, तुल्य होने का मतलब होता है कि ये इसके इक्वल में आएगी। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी अपनी, 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल EV0। ठीक है, चलो इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 1। अब देखो प्रकाश विद्युत समीकरण से, ठीक है, आ जाओ, प्रकाश विद्युत समीकरण से, प्रकाश विद्युत समीकरण से, प्रकाश विद्युत समीकरण क्या थी अपने पास, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल hν माइनस hν0, यही थी। अरे भाई यही थी क्या, इसको इक्वेशन दे दो आप 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों सेम सेम है, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा ये, तो क्या होगा अपना EV0 इक्वल hν माइनस hν0। ठीक है, V0 इक्वल क्या हो जाएगा, h/E ν माइनस h/E ν0। इसको अपन इक्वेशन दे देंगे 3। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब समीकरण 3 जो है एक सरल रेखा को क्या करता है, व्यक्त करता है। समीकरण 3 जो है वो क्या करता है, एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। अब V0, ये जो V0 है इसको मैं y एक्सिस मान लूँ, ठीक है, और V को, और ये जो न्यू है V को मैं क्या मान लूँ, V को क्या मानूँ, y एक्सिस, और ये न्यू क्या है, यहाँ पे न्यू आवृत्ति है। इसको अगर मैं x एक्सिस पर रख लूँ तो समीकरण 3 से प्राप्त एक अपने पास ढाल बनेगी, जो ढाल क्या है, h/E है। ठीक है, इस h/E को मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, ढाल, स्लोप, क्या नाम दे दिया, स्लोप। और न्यू क्या करेंगे अपन, इस न्यू को कहाँ लेके जाएंगे, x एक्सिस पर लेके आएंगे। और ये जो V0 है मतलब विभव है, इसको कहाँ लेके आएंगे अपन, y एक्सिस पर। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अपन एक ग्राफ बनाएंगे और वो ग्राफ के अंदर अपन एक सरल रेखा का निर्माण करेंगे। सरल रेखा का निर्माण किसके अकॉर्डिंग करेंगे, h/E। कहने का मतलब क्या है कि ये h/G है, h/E अपने आप में एक स्लोप है, यानी कि ढाल है। क्लियर है। चलो समीकरण 3, एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। समीकरण 3 क्या करता है, एक सरल रेखा को व्यक्त करता है।
अब ये पूरी प्रोसेस अपन पढ़ किसके अंदर रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखवाया था उसके अंदर अपन ये सारी प्रोसेस पढ़ रहे हैं। और वैसे ये सफल व्याख्या किसकी पढ़ रहे हैं अपन, क्वांटम की सफल व्याख्या पढ़ रहे हैं। और कौन से प्रयोग के अंदर पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, ठीक है। और वैसे सफल व्याख्या के अंदर ये 5th पॉइंट है अपना। तो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्लांक कांस्टेंट कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लियर है। चलो, तो समीकरण 3 एक सरल रेखा को क्या करता है, व्यक्त करता है। अब V नोट को देखो, V नोट को y अक्ष पर व न्यू को x अक्ष पर रखा जाए, या फिर रखा जाएगा। समीकरण 3 से प्राप्त, समीकरण 3 से प्राप्त सरल रेखा का ढाल, समीकरण 3 से प्राप्त सरल रेखा का ढाल या स्लोप h/e है। क्लियर है। अब देखो, चलो अपन बात करते हैं, इसकी ग्राफ बनाते हैं। अब अभी देख लो यहाँ पर ध्यान से कि y अक्ष, V नोट को तो मैं कहाँ लेके जाऊँगी, y एक्सिस के ऊपर, और न्यू को अपन कहाँ रखेंगे, x अक्ष पर। और ये अपने को लास्ट में क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप को मैंने यहाँ पे क्या बोला है, h/e। ओके, चलो तो देखो, V नोट को मैंने क्या रखा, यहाँ पर रखा। ओके, न्यू को मैंने कहाँ रखा, यहाँ पर रखा। लिख दो, दिक्कत नहीं है। ओके, ये अपनी कौन सी एक्सिस है, y है। और न्यू को मैंने कहाँ लेके आई, मैं यहाँ पे। क्लियर है। चलो, अब देखो, ओके, अपन ने पढ़ा क्या था, न्यू को y एक्सिस, V नोट को y अक्ष पर, और न्यू को कहाँ रखेंगे अपन, x एक्सिस पर रखेंगे। अब यहाँ x एक्सिस पर आवृत्ति क्या है, न्यू है, न्यू है। तो y एक्सिस पर या x एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो, कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आवृत्ति के ऊपर यानी न्यू के ऊपर आप वोल्टता का मान निकालोगे या निरोधी विभव का मान निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर वोल्टता या निरोधी वोल्टता के ऊपर आप इस न्यू का मान निकालोगे या फिर एक्सिस एक्सिस की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, x अक्ष पर आवृत्ति न्यू है, तो x अक्ष पर V नोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। देखो ध्यान से देखो, अगर x अक्ष पर आवृत्ति न्यू है तो x अक्ष पर V नोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लो अपन ने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये मैं इसको क्या लिख दूंगी, न्यू नॉट और 0 लिख दिया। चलो, अब क्या करेंगे अपन, कंडीशन देखो एक बार। यहाँ x अक्ष पर
आवृत्ति न्यू है। देखो अपन ये जो ग्राफ बना रहे हैं ये कौन सी इक्वेशन से निकाला था, प्रकाश विद्युत इक्वेशन से निकाला था। तो वहाँ पे ऐसे कुछ था एच न्यू माइनस न्यू नॉट था। तो मैंने इसको एक्स एक्सिस पर मान लिया। ओके, तो ये क्या बचा अपना न्यू नॉट बचा। न्यू नॉट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया। और ये जीरो कहाँ से आया, इस एक्स एक्सिस यानी कि आवृत्ति के ऊपर अपन इसी एक्स एक्सिस या फिर इसी आवृत्ति के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट लिख के क्या लिख दिया, यहाँ पे न्यू नॉट ज़ीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स अक्ष पर आवृत्ति न्यू है, तो एक्स अक्ष पर न्यू नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो होगा। चलो देखो एक्स अक्ष पर आवृत्ति न्यू है, तो एक्स अक्ष पर वी नॉट वोल्टता या विभव, निरोधी विभव का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और अपने पास पीछे इक्वेशन क्या थी, थर्ड, वी नॉट इक्वल एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट, ऐसे ही कुछ था। चलो तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ऊपर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ एक्स अक्ष पर आवृत्ति न्यू है, तो एक्स अक्ष पर वी नोट क्या होगा, ज़ीरो। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, न्यू इक्वल न्यू नॉट आ जाएगा। तो वी नोट निरोधी वोल्टता की जो रेखा है वो एक्स एक्स वाली को कहाँ पर काटेगी, तो देखो ये जो न्यू इक्वल, तो जो वी नोट की है यानी कि जो निरोधी विभव की जो वोल्टता की जो रेखा है वो एक्स एक्स को कहाँ पे काटेगी, यहाँ पे काटेगी। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस एक बार अच्छे से देखो, फिर से देखो। चलो इसको छोड़ दो एक बार। ठीक है, ये मैंने देखो क्या लिया कि न्यू आवृत्ति को तो मैंने कहाँ पे मान लिया, एक्स एक्सिस पे मान लिया, और जो निरोधी विभव थी उसको मैं कहाँ ले गई, वाई एक्सिस पे ले गई। ठीक है, अब इसके अंदर अपन कंडीशन क्या लगाते हैं कि एक्स एक्स पर आवृत्ति न्यू है और इसी एक्स एक्स पर वी नोट यानी कि निरोधी वोल्टता का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही कंडीशन लगाइए, और ये कंडीशन अपन कहाँ अप्लाई कर देंगे, पीछे जो अपन ने इक्वेशन नंबर 3 पढ़ी थी। तो वी नोट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे ज़ीरो हो गई ऊपर कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अपने पास इक्वेशन क्या आई, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नोट। तो ये इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल न्यू नोट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तो देखो वी नोट क्या है, निरोधी वोल्टता है। वी नोट क्या है यहाँ पे, निरोधी वोल्टता की जो रेखा है वो एक्स एक्स वाली को, ये जो रेखा है निरोधी वोल्टता वाली, वो एक्स एक्स रेखा को कहाँ पे काटेगी, यहाँ पे काटेगी, इस बिंदु पर। ठीक है, वाली रेखा को न्यू नोट जीरो पर काटेगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये तो अपन ने बात की एक्स एक्सिस पर। ठीक है, इसी तरीके से अब अपन बात करेंगे निरोधी वोल्टता के ऊपर, यानी कि वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो ले लेंगे। कहने का मतलब क्या है, न्यू यहाँ पे जीरो कर देंगे। देखो
यहाँ y अक्ष पर निरोधी वोल्टता V0 है तो y अक्ष पर न्यू इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो मान रखने पर मान रख देंगे अपन, V0 तो यूं का यूं रह जाएगा। ये क्या आएगा अपने पास, H/E, ये वाली तो इक्वेशन थी, इसके अंदर ही तो वैल्यू पुट करनी है अपने को। तो क्या हो जाएगा, -H/E न्यू नोट। तो V0 इक्वल क्या आ गया अपने पास, -H/E न्यू नोट। अब कहने का मतलब क्या है, ये x अक्ष वाली y एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, देखो मतलब आवृत्ति बढ़ती है तो निरोधी वोल्टता भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, अगर आवृत्ति बढ़ती है तो निरोधी वोल्टता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू, ये x एक्सिस वाली V0 यानी y एक्सिस को कहाँ पर काटेगी, देखो 0। अरे भाई y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो 0, और यह इसको सोल्व किया था, V0 की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, -H/E न्यू नोट। तो -H/E न्यू नोट, मान लो इसको यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने इसको एक स्लोप बना के सीधी रेखा से मिला दिया। क्या किया, ये मैंने यहाँ पे इसको एक सीधी रेखा से मिला दिया। ये अपना क्या बन गया, H/E स्लोप। ओके, अब देखो अब इसको मैं चलो यहाँ पे एक अपन इसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और इसको यहाँ पे मिला देते हैं। ओके, इस बिंदु को मैंने क्या दे दिया, V1 दे दिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया, V1। V1 क्या है, यहाँ पे वोल्टता है, और ये क्या है, आवृत्ति के ऊपर है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे न्यू नोट 1 लिख दिया। ऐसे ही अपन मान लो इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ओके, और इसको यहाँ पे मिला देंगे। क्लियर है? इसको मैंने नाम दे दिया V2, और इसको क्या दिया, न्यू नोट 2। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक रेखा और खींचूंगी, इसको मिला दूंगी। मिला दिया, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ABC। क्लियर है, और यहाँ पे मैंने एंगल बोल दिया थीटा। ठीक है, अब देखो, अब त्रिभुज ABC से क्या करेंगे, त्रिभुज ABC से अपन इस त्रिभुज के अंदर एक tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा इक्वल AB/BC। ठीक है, AB/BC क्या होता है, AB/BC। तो AB/BC tan थीटा इक्वल, tan थीटा को क्या मैं एक स्लोप बोल सकती हूँ, क्या tan थीटा को क्या बोलूँगी, स्लोप। और स्लोप को क्या नाम दे दूँ मैं, स्मॉल n। tan थीटा को अपन बोलेंगे स्लोप, और स्लोप को क्या नाम देंगे, m। ओके, तो यहाँ tan थीटा की जगह में क्या लिख दूँ, m। अब देखो
ए और बी। क्लियर है? अब ए ज़्यादा डिस्टेंस है, ए कौन से बिंदु पे, कौन सी वोल्टता पे मिल रहा है, V2 पे, और बी वाला पॉइंट कौन से पे मिल रहा है, V1 पे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। क्या हो जाएगा, या यही देख लो आप लोग, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे V2 है और यहाँ पे क्या है, V1 है। तो क्या हो जाएगा, ए बी को अपन V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही अपन बी सी को लिख देंगे। ठीक है, क्या है, बी के ऊपर पॉइंट क्या है, न्यू नॉट 2, और सी के ऊपर क्या है, न्यू नॉट 1। तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, न्यू नॉट 2 माइनस न्यू नॉट 1। ठीक है, चूँकि आप लोगों को पता हो कि अपन ने पीछे स्लोप की बात की थी, तो स्लोप को मैंने वहाँ पे h/e लिखा था। तो क्या यहाँ पे अपन m को h/e लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलो m की जगह क्या पुट कर देंगे, h/e, h/e इक्वल V2 माइनस V1 अपॉन न्यू नॉट 2 माइनस न्यू नॉट 1। तो h अपॉन क्या आ जाएगा, e V2 माइनस V1 अपॉन न्यू नॉट 2 माइनस न्यू नॉट 1। ये क्या है, प्लांक नियतांक, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन जानते ही हैं, क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो अगर ये फॉर्मूला अपने पास आ जाए तो क्या अपन प्लांक का नियतांक ज्ञात कर सकते हैं कि वो कांस्टेंट होता है। क्या इस इक्वेशन से क्या अपन प्रकाश विद्युत समीकरण से प्लांक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इस वाली इक्वेशन से अपन प्लांक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। देखो ये अपने आप में क्या है, प्लांक कांस्टेंट ही तो निकालना है। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट ही तो होता है। और ये इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और V2 और V1 न्यू 2 और न्यू नॉट 1 की वैल्यू आपको देगा। तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से अपन क्या करते हैं, प्लांक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, आज अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहीं पर कंप्लीट हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर देखो अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने उसके प्रयोग की बात की थी। प्रयोग के बाद क्लासिकल आया, क्लासिकल के बाद अपन ने क्वांटम आई, क्वांटम के बाद अपन ने वर्क फंक्शन पढ़ा था, कार्यफलन पढ़ा था। कार्यफलन के बाद अपन ने किसकी बात की, क्वांटम की बात की। ठीक है, क्वांटम के बाद अपन ने, या फिर क्वांटम के अंदर ही प्लांक नियतांक निकालने का फॉर्मूला निकाला। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, प्लांक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यही अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होता है। कल से अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।